हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज तारीख है 13 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार। सुबह के बज गए हैं यहाँ पे 10:30 पौने 11 के करीब हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल रोटी यही बनाऊँगी। तो चावल मैंने चढ़ा दी है और कढ़ी बनाऊँगी। तो बेसन यहाँ पे मैंने घोल करके रखा था, प्याज भी कट किया था। तो इसमें प्याज सिर्फ और हरी मिर्च डालूंगी और कुछ भी नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने बैटर को रेडी कर लिया है और अब चल रही हूँ। मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, आप लोग देख सकते हो। और हमारे घर में क्या है ना कि सिंपल पकौड़ी कोई खाता भी नहीं है और कढ़ी में भी कोई नहीं खाता है। तो इस तरीके से बना देती हूँ। तो 2-4 खा लेते हैं, बाकी जो बचता है मैं डाल देती हूँ। और डालने से क्या होता है, कोई खाता नहीं, बस पड़ा रहता है। तो 1-2 भले खा लें, बाकी तो उसमें छोड़ देते हैं, कढ़ी खा लेते हैं बस चावल वगैरह से जिससे खाना होता है। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और इस बार तो हमारे यहाँ कोई धूमधाम से मतलब वो किया नहीं जाएगा करवा चौथ, क्योंकि हमारे गांव में मतलब गांव क्या, घर ही खानदान समझ लीजिए यही है जो। तो इसमें 2 ही मतलब लोग एक्सपायर हो गए हैं साल भर के अंदर। तो मतलब नहीं करना होता है, लेकिन व्रत है तो करना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ होता है करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। बाकी हम क्या होता है, साल भर के लिए परहेज होती है कुछ भी चीज़ें, पूजा पाठ जो होता है। लेकिन मैं मतलब शुरू से देखती आ रही हूँ हमारे मायके में उधर साइड में क्या होता है कि जब तक मतलब बरखी बोलते हैं वो नहीं होती है तब तक कोई काम नहीं होता है। और इधर की साइड क्या होता है, ससुराल में मतलब ये सारी चीज़ें साथ में हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग मतलब तकलीफ़ के नाते जो मतलब परिवार के सदस्य होते हैं, दूर होते हैं परिवार से, तो इसी कारण मतलब नहीं मनाते हैं। और बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मनाने बहुत लोग मनाते हैं, बहुत लोग नहीं मनाते। मैंने कई बार कई लोगों से पूछा है तो तरह तरह के बात बताते हैं, कोई समझ नहीं आता है। तो मैं सोच रही थी, मैंने 2-4 जो व्रत किए थे वैसे मैं सोच रही हूँ कि कर दूँगी। व्रत क्या मतलब थोड़ी बहुत जो पूजा होगी वो, बाकी तो मतलब कोई धूमधाम से नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ तल ली थी। मैंने कढ़ी को छौंक दिया, इसमें डाल दिया था पंचफोड़न और हींग। और उसके बाद में मैंने डाल दिया बेसन घोल करके रखा था वो, इसमें डाल दूँगी। अभी मट्ठा में मैंने घोल लिया था और अभी थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है बैटर। तो इसमें पानी डाल करके हल्दी मिला के चलाती जाऊँगी। और अभी मैंने कल जब मायके से आ रही थी तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की थी, मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। लेकिन बस एक मन होता है कि मतलब मना लूँ, फिर मन होता है कि रहने दूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ। तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत जो सामान थी वो लेकर के आई थी। तो अभी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था क्योंकि देखिए कहीं से आते हैं और ऐसी कोई मतलब हादसा होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, मन नहीं करता है। मेरा मन व्रत भी करने का मतलब पूजा पाठ जो है वो नहीं था। लेकिन देखिए हमारा तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई गोत्र वगैरह हो, परहेज हो। लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि नहीं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है और मैं चल रही हूँ बनाने साथ में रोटियाँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना जो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी वो। और अभी तो मैं कुछ मतलब वेट कर रही हूँ, जो मनिहारिन आती हैं हमारे यहाँ उनसे मैंने बोल रखा था, क्योंकि मैं चूड़ी जब पहनती हूँ अपने हाथ से तो सारी चूड़ियाँ टूटती है। मेरा हाथ जो बोलते बहुत कड़ा है, मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो उनको वेट कर रही थी, इसलिए मैंने वहाँ से नहीं चूड़ियाँ वगैरह मतलब ली थी। लेकिन देखते हैं आती या नहीं आती हैं, कुछ भी नहीं। चूड़ियाँ पहनने को तो है मेरे पास, लेकिन देखते आएंगी तो पहन लूँगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो ख़रीदारी की थी वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो फल है मतलब केला और सेब मैंने लिया था, तो यहाँ पे मैं वही दिखाने बैठ गई हूँ। और अभी मैंने साड़ी में फाल पीको, कुछ फाल बिल्कुल भी नहीं लगाया। पीको तो मैंने सिलाई मशीन से कर दी थी रात में आने के बाद में, क्योंकि पेटीकोट सिलना था। तो मैंने पेटीकोट सिला, उसके बाद में मैंने किनारी लगा दी थी। एक साइड किनारी लगी थी, एक साइड मैंने लगा दी है। और बृहस्पतिवार था तो इसलिए मैंने पीला ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने केला लिया था और सेब, और ये आते समय रास्ते से निकाल लिया था, हमारे गाँव के मतलब पास में ही था, तो वहाँ से मैंने ले लिया था। और यहाँ पे एक कील बतासे जो होते हैं चीनी के बने होते हैं वो मैंने लिया है। यहाँ पे पेठा है और बतासे हैं।
तो 4 तरह की मिठाइयाँ होती हैं, तो 4 तरह के फल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नारियल लिया था और साथ में मैंने पंचमेवा ले ली थी, और जितना पैसा मेरे पास था वो इसी में ख़त्म हो गया था। और भैया मुझे छोड़ कर के चले गए थे हॉस्पिटल में, क्योंकि नंबर वगैरह लगा दिए थे, तो वहाँ से वो चले गए। मैं अनुभव के साथ में घर पे आ गई थी, और यहाँ पे मैंने सादी चलनी ली थी, आप लोग देख सकते हो। और ये देखिए हमारा जो पीतल का करवा था वो अब की बार मतलब वो पानी गिरने लगा था, फूट गया था। तो मैंने सोचा कुछ को चेंज करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला। और इस बार मैं मायके से बोलने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस बार मिट्टी से ही काम चला लेती हूँ। और फिर मायके उस दिन गई तो वहाँ से मम्मी भी आई थी मेरी, लेकिन क्या है कि वहाँ से कुछ चीज़ें लानी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जाने देती हूँ। अब अगली बार मतलब मम्मी भेजेंगी। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी के 2 करवे ले लिए थे, सुपारी है, और जो श्रृंगार के सामान चूड़ियाँ वगैरह हैं ये तो पहले के रखे हैं मेरे पास। तो ये जो कंगन मेरी मतलब किसी ने मुझे गिफ्ट किया था वो ही पहन लूँगी। और यहाँ पे चूड़ियाँ है, तो चूड़ियाँ पीली है, इसमें मैंने आधा चढ़ा दिया था तीज पे और आधा बचा था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए सिंदूर और नेल पेंट ये पहले की ही रखी है मेरे पास। और ये बिछिए जो मैंने बट सावित्री पे चढ़ाया था वो मैं इसे ही पहन लूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने पहनी नहीं थी, मैंने रखी थी। और यहाँ पे मैं शाम को भी यहाँ पे मतलब लोकल दुकान से, हमारे यहाँ जो गांव के चौराहा बोलते हैं वहाँ से मैंने मंगाया था ये चूड़ी, आयुषी लेकर के आई है। और ये फाल वगैरह मैं मार्केट में गई थी लेकिन ले नहीं पाई थी, मुझे साड़ी में लगानी है फाल अस्तर, मुझे ब्लाउज भी सिलना है, तो यहाँ पे मैंने वही मंगा लिए। बिंदी तो थी, मैंने 1-2 लगा ली है, उसमें से निकाल करके मैंने सोचा कि चलो मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे आलता और नेल पेंट यही लेके आई। और यहाँ पे हमारे पास कई ब्लाउज थे, अब की बार मैं मायके गई थी तो वहाँ से मेरी बहन सिलाई करती है, तो ये अपने आप मतलब सिल करके रखी थी, तो आते समय मुझे दी थी। मैंने अभी कभी पहना नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में से एक पहन लूँगी, क्योंकि अभी ये मैंने पहना नहीं था, तो नए का नया है, तो जो भी चल जाएगा पहन लूँगी इसमें से कोई भी। ये गोल्डन कलर का है और एक ये मल्टी कलर का था। और अभी मुझे साइड से सिर्फ अंदाजे से सिली थी, तो मुझे साइड से अभी एक सिलाई चलानी है। तो ये है लाल कलर का, और बाकी ये मतलब फाल ली थी मैंने साड़ी में लगाने के लिए, लेकिन रात हो गई थी मुझे तो मैच नहीं किया। और ये मैंने पेटीकोट सिल करके धो करके रख दिया था। और ये है मेरी साड़ी का ब्लाउज जो मैंने निकाल के रखा है, बट अभी सिलना है, तो मैं टाइम नहीं था आज क्योंकि व्रत है, तो आज सिलना भी नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं सिला, नहीं तो आज मैं सिल लेती पूजा के टाइम तक। लेकिन देखते हैं कौन सा पहन लूँगी इसी में से। और ये रही मेरी साड़ी, मैंने सिंपल, और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि मैं सिंपल ही साड़ी पहनती हूँ। सिंपल ही साड़ी मैंने ली नहीं थी, वो मेरे पास थी, तो मैं वही चढ़ा दूँगी मम्मी के लिए। तो दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे जो भी मेरे भाई बहन नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।